हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस स्कूल। हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के पार्ट 3 सेशन में हैं। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज के बारे में देखा, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। पार्ट 2 जहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जहाँ हम देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं ये एक्चुअली में है क्या। सो अगर इसका स्टेटमेंट देखते हैं तो क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप यहाँ पर बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक दोनों फोर्स होंगे, दोनों डिस्टेंस होंगे, आई मीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दोनों सेम क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। ये मेरा सेम पॉइंट है, यहां से दो वेक्टर्स मेरे निकलेंगे। ठीक है, इतनी कंडीशन इनफ नहीं है, आई नीड अ डायरेक्शन। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलता है एक्चुअल में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स ये जो दोनों थिंग है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ओके, वेक्टर में अगर मैं सिर्फ वेक्टर बोलूं तो जीरो वेक्टर भी आता है, नल वेक्टर, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है, मतलब वो जीरो वेक्टर नहीं है, उसके पास कुछ तो मैग्नीट्यूड है और कोई तो डायरेक्शन है। बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये मेरा फर्स्ट साइड है तो सेकेंड साइड कुछ ऐसा होगा। एडजेसेंट बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम की शक्ल अगर याद हो तो कुछ ऐसी थी। तो दो एडजेसेंट ये हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल होगा, ये दोनों हो सकते हैं। अगर मैं ये ओरिजिन कंसीडर करती हूँ तो हमारे ओरिजिन से डिसाइड होगा दो साइड कौन से हैं। ये कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। ये ओरिजिन से दो वेक्टर्स क्या है हमारे निकल रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और वो इस तरह निकल रहे हैं कि वो दो साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज, जो मेरा रिजल्टेंट रहेगा वो क्या देगा। अगेन ये बोला वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब क्या, वो एक वेक्टर है। इट विल बी गिवन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। जो रिजल्टेंट है वो कहां से मिलेगा मुझे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो जैसे मैंने यहाँ बोला पैरेललोग्राम की शक्ल कुछ ऐसी होती है। हम लोग ने ये ओरिजिन लिया है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट वेक्टर एंड होगा, यहाँ मेरा सेकेंड वेक्टर एंड होगा। तो रिजल्टेंट कौन सा रहेगा, ये डायगोनल जो रहेगा वो रहेगा। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा। तो यहाँ मैं अगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा रहेगा। राइट, मैं नाम दे देती हूँ ओ ए रेखा, इसका नाम दे देती हूँ ओ बी। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में एंगल है हम लोग अज्यूम करते कि थीटा है। अब यहाँ पर एक और रे निकल रही है मेरी। राइट, अब ये वेक्टर जो है ओ ए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी बार से, पी वेक्टर से। ओ बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वाला हुआ डायगोनल। आई थिंक मुझे इसको बाद में बनाना चाहिए, पहले मैं कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाती हूँ। कंप्लीट पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ओबी के पैरेलल एक वेक्टर आएगा कुछ यहाँ पर पैरेललोग्राम में, तो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये ओबी के पैरेलल आ गया, सेम ओए के पैरेलल कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब जो है ये वाला जो रहेगा हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। ट्राइंग टू ड्रॉ प्रॉपर लाइन। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट है तो ये क्या रहेगा, आर बार, वेर आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। राइट, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगर मैं ओबी को उठा के यहाँ रखती हूँ, राइट, अगेन यहाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। ओ ए जो है आपका है पी बार, ये तुम्हारा क्यू बार आ गया, दोनों सेम ऑर्डर में है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा इसका थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रहेगा जो सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैं अगर सेकेंड वे में बोलूँ तो वो वेक्टर पैरेललोग्राम वाला एडिशन बन जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि यहाँ पर P बार Q बार दो एडजेसेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम के, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है डायगोनल वेक्टर देगा। अब इसमें हमको करना क्या है, ये हमारा है r बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार, बट हमको इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती r बार P प्लस Q रहेगा, क्योंकि देख सकते हो तुम साइज डायगोनल की डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ r फाइंड आउट करना है एंड इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये कितना एंगल यहाँ बना रहा है दैट विल गिव यू डायरेक्शन। तो मैंने उसका नाम दे दिया अल्फा, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी रहेगी फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन एंड फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड मुझे क्या करना रहेगा, थोड़ा बहुत वर्कआउट। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर पैरेललोग्राम का मैंने डायग्राम फिर से बनाया है। तो पैरेललोग्राम OABC, अब अगर आप देखो तो दोनों इक्वल है, पैरेलल है। OBAC इक्वल एंड पैरेलल है। हम लोगों ने क्या बोला, OA एंड OB जो रेज है हमारी OA एंड OB PQ, वो एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, डायगोनल कौन है मेरा, r बार है, r बार इज अ डायगोनल वेक्टर। तो यहाँ पर डायगोनल वेक्टर जो है हमारा OA के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट्स एन अल्फा। अल्फा आपको क्या करेगा, OA के रिस्पेक्टिवली r की एंगल या डायरेक्शन दे सकता है। हमारा काम क्या है, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड डायरेक्शन। फॉर दैट हम लोग अल्फा निकालेंगे। तो बेसिकली हम लोग अल्फा निकाल रहे हैं एंड r की वैल्यू निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, तो उसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग के पास क्या है फिलहाल में, r बार इज इक्वल्स टू P बार प्लस Q बार। ये हम लोग को ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी मिल सकता है, या फिर हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी मिल सकता है। दोनों हम लोगों को सेम स्टेटमेंट देगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन करेंगे। क्या करेंगे, ये जो रे है मेरी OA, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगी इस तरह कि C से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम दे देते हैं D। ABC इज ऑलरेडी देयर, तो D हम लोग के पास आ गया। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है r बार का। r बार का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट हमको निकालना है OC का मैग्नीट्यूड, OC की वैल्यू। ठीक है, तो OC की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप देखो तो ट्राइंगल OCD इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल OCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग को पाइथागोरस से OC की वैल्यू इजीली मिल सकती है। सो लेट्स ट्राई। मैंने लिया ट्राइंगल OCD। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, है ना, ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर विल गिव यू थर्ड साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर CD तो एज इट इज आने वाला है, पर अगर OD की बात करो, सी केयरफुली, OD इज नथिंग बट OA प्लस AD। OD इज नथिंग बट OA प्लस AD। तो ऐसे लिखेंगे CD स्क्वायर, व्हाट इज OD, OA प्लस AD द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो तो A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो मुझे मिलेगा CD स्क्वायर एज इट इज, A प्लस B का फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये OC स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। यहाँ पर छोटा ट्राइंगल जो है हमारे पास, कौन सा ट्राइंगल, ACD। अगेन इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ACD अगेन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगेन हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा,
AC square is nothing but AD square plus CD square. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लेती हूँ. ये फॉर्मेट चाहिए मुझे. ठीक है, तो CD स्क्वायर मेरे पास है, यहाँ पे AD स्क्वायर किधर है, इधर है. तो मैं AD स्क्वायर पहला लिखूंगी प्लस OA एज इट इज उतरेगा प्लस ये टर्म भी एज इट इज उतरेगा. मैंने बस उसका जो है लोकेशंस चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी. एंड एज इट इज कम्यूटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब ये वाला अगर टर्म ऑब्जर्व करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होने वाली है. फ्रॉम 1 and 2 I can say, from 1 and 2 I can say हमारा OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छे से देखिए बोलो, यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, AC स्क्वायर, राइट. तो AC स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये क्या है, OA एज इट इज आएगा, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD, 2OA AD. ठीक है, ये हम लोग को मिला. बट मुझे OC की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे R बार की वैल्यू चाहिए. अगर मैं R बार की बात कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ R बार की वैल्यू PNQ के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, OA OB OC कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ PNQ. ठीक है, अब देखते हैं PNQ कैसे ला सकते हैं. AC का है मेरा ये वाला. AC अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इज नथिंग बट इक्वल टू OB. AC जो है मेरा इज इक्वल टू OB which is equals to P bar. ओके, तो AC का रिप्लेसमेंट मेरे को मिल गया P bar. नेक्स्ट है OA. OA कहाँ है हमारा, सॉरी इट्स Q bar, इट्स Q. ओके, सो AC इज नथिंग बट Q bar. OA क्या है हमारा, OA इज नथिंग बट P bar. तो डायरेक्टली दिख रहा है OA जो है मेरा वो क्या है, P बार के बराबर है. फ्रॉम द डायग्राम में ले रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 2OA आया है. OA तो P बार है एंड AD आया. अब मुझे AD की वैल्यू निकालनी है. इट्स अ टफ थिंग, AD निकालना है. अभी आप देखो ये लाइन पैरेलल है. ठीक है, तो ये एंगल सेम रहेगा. इट इज गोइंग टू बी थीटा. ओके, एंड हम लोग को पता है, क्या पता है, ये मेरा जो है वो क्या है, Q बार है, राइट. AC जो है तुम्हारा Q बार है. हम लोगों ने देखा ना OB एंड AC इज इक्वल, तो हमारा वो भी Q बार हो गया. अब क्या करेंगे हम लोग, AD की वैल्यू निकालनी है. AD की वैल्यू कैसे आएगी, AD. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले. ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगेगा, ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, थीटा का एडजेसेंट साइड है, इसलिए cos थीटा लिया मैंने. cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे आया AC. ठीक है, A/H फॉर्मूला था अपने पास. तो AD की वैल्यू आएंगी, AD इज नथिंग बट AC cos थीटा. बट AC क्या है मेरा, AC इज Q बार cos थीटा. ये मेरी AD की वैल्यू आ गई. इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही है अपनी, 3. अब ये जो है 3 को हम लोग पुट करते हैं, सारी वैल्यूज को जो हम लोग इसमें पुट करते हैं. तो OC क्या है हमारा, OC इज नथिंग बट, इसको 4 करती हूँ मैं, इसको 3 करती हूँ. ठीक है, तो 3 इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर रहे हैं. तो रीराइट करेंगे तो क्या आएगा, OC की जगह पे क्या आएगा हमारा R बार. सो R जो है तुम्हारा अब मैग्नीट्यूड में. ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. AC कहाँ है हमारा, Q स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. OA क्या है मेरा, P है, P स्क्वायर प्लस 2OA 2P इंटू AD. AD क्या है, Q cos थीटा. मैग्नीट्यूड में बात करें तो Q cos थीटा. ओके, अगर इसको हम लोग अच्छे से रीराइट करेंगे तो मेरे को स्टेटमेंट मिलेगा. कहाँ लिखो, जो नहीं है, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं. ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. दिस इज योर फॉर्मूला.
So write it down. ओके, सो हम लोग ने मैग्नीट्यूड निकाला. मैग्नीट्यूड क्या था हमारा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, हमारा ये एंगल है. अब एक चीज मुझे और बतानी, ये मेरा p है, ये मेरा q है, राइट? तो मिनिमम एंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे. आंसर रॉन्ग आएगा, cos थीटा sin थीटा बन जाएगा तुम्हारा. तो वो सब नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखो हम लोग क्या कर रहे हैं. ओके, सो मिनिमम एंगल जो है, छोटा जो है 0 से 180 के बीच वाला, वो कंसीडर करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्फा. अल्फा विल गिव यू डायरेक्शन फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल. पहले हम लोगों को, अगर आप देखोगे अल्फा के लिए, आपको क्या करना है? tan थीटा लगाना है ये ट्राइंगल में, OCD में. ठीक है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विल गिव यू tan थीटा. तो उससे मुझे मिल जाना चाहिए, बट इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. पहले ये स्मॉल ट्राइंगल लेती हूँ मैं. इन ट्राइंगल ACD. ठीक है, कौन से ट्राइंगल में मैं हूँ? ये छोटे वाले ट्राइंगल में, ACD. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी मैं. साइन थीटा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट कौन है मेरे भाई? CD. हाइपो कौन है? AC. ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ CD इज नथिंग बट AC मेरे को पता है क्यू बार है. ओके, दिस इज क्यू बार. तो AC मुझे पता है क्यू बार है. तो Q साइन थीटा जो है मेरी CD की वैल्यू आई. मैं यहाँ पे इसको ले लेती हूँ, नई इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो CD क्या है मेरा? Q साइन थीटा. नाउ मुझे यहाँ पर AD वापस से चाहिए. मैंने इसको मिटा दिया तो वापस निकालती हूँ. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट कौन है भाई? AD. हाइपो कौन है? Q. ठीक है, AC. दैट्स नथिंग बट Q. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AD इज इक्वल्स टू Q cos थीटा. भाई Q हो तुम. इक्वेशन नंबर 2. अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में. ट्राइंगल OCD. ट्राइंगल OCD. इन ट्राइंगल OCD मुझे अल्फा चाहिए. ठीक है, तो अल्फा यहाँ मिलेगा मुझे. तो tan अल्फा की बात करते हैं. tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपो में कौन है? अपोजिट कौन है मेरा? CD. एडजेसेंट कौन है मेरा? OD. ठीक है, तो मैं वापस से लिखूंगी tan अल्फा इज इक्वल्स टू CD अपॉन OD. में लिख सकती हूँ OA प्लस AD. OA प्लस AD. वेरी सिंपल. OD है, ये बीच में A आया, मैंने इसको ये दोनों को ऐड करके लिखा है. CD की वैल्यू अभी निकाले हम लोगों ने. Q साइन थीटा. ठीक है, Q साइन थीटा. OA क्या है मेरा? OA इज P बार. दैट मीन्स P प्लस ये क्या है मेरा? AD. Q cos थीटा. तो tan थीटा, tan अल्फा जो रहेगा मेरा हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. ओके, या हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं. अल्फा इधर रख के tan उधर भेजेंगे. तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग. गॉट इट? तो हमारे पास क्या आया? अल्फा की वैल्यू आई. अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा प्लस P Q cos थीटा. राइट, ये हमारा R की वैल्यू है. मैग्नीट्यूड कर रहे तो मॉड्स लगा सकते हो. Q की वैल्यू PQ जो किया. ठीक है, तो हम लोग यहाँ रुकते हैं. हमने आज कवर किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर्स. ठीक है.